बरजोरी मेरे साथ रहता था, वो हमको पूरा लंगे करके फोटो दिखाता था कि बोलो हमरा इतना हो 100 रुपया, हमरा इतना हो 100 रुपया, हमरा जरूर ना रहो, हमरा जरूर ऐसे करता था, पूरा लंगे होकर फोटो हमको दिखाता था। अगर हमको पति अगर ठीक से रखेंगे तो हम पति के साथ रहेंगे, ना तो हमको बनवाई के पूरा खर्चा हमको उठाना पड़ेगा, लेकिन हम किसी साथ सोएंगे नहीं। हम बहनोई खर्चा उठाया तो सोइएगा कैसे नहीं? ये अगर तुम अच्छी रहती तो पहले तुम अनमैरिज में काहे तुम बहनोई के साथ रही 10 साल? हम नहीं रहे थे मैम, बरजोरी मेरे साथ 10 साल से बरजोरी कोई करेगा? बरजोरी पागल हुआ क्या? 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 10 साल कोई कैसे बरजोरी? उस वक्त तुम्हारा शादी नहीं हुआ था। शादी भी नहीं होने देता था हमको, छोट बहन शादी कर लिया था लेकिन हमको शादी नहीं होने दे रहा था। 10 साल बहनोई के साथ तुम रही और 10 साल 1-2 महीना का बात नहीं, 10 साल बहुत बड़ा बात है। तुम रही तुम कोई थाना पुलिस में केस नहीं की? कहाँ जाते हम अकेले? मेरा बाप बताइए तो भी मिलल था, हम कहाँ जाते अकेले बताइए ना आप। कैसे तुम्हारा बाप मदान मिला था कि भाई जिसके साथ उसके साथ बैठा था ना मैम, घर चलाता था वही बनोई चला था। यानी कि तुम्हारी माता पिता सब तुमसे धंधा करवाई नाम वाली बहनों या देवर का देख सोने के लिए? 5 को बहन है तो पांचों के साथ गलत किया होगा वो? 5 के साथ गलत हाँ किया था, लेकिन 5 के फिर विरोध किया तो सब छोड़ दिया उसको। और आप 10 साल लगातार रह गए ना, देखिए हम जैसे 18 साल के पूरे ना तो यहाँ हमको साथ रिलेशन में था वो। अच्छा, मतलब सर्टिफिकेट देख लिया था कि अब मैच्योर आप हो गए हैं? हमको बहनोई वाला कौन जी की क्यों बोलू सारू साथे रहो, बोलू हमरो साथे रहो, बोलू से बोलू सारू तो पैसा ना कमा लेते हम तोरा सब शौक पूरा करेंगे, लेकिन मेरा कब से रहने लगा? ये वही में रहा था 2 साल जोड़े हमारे साथ रहा था, उसके साथ। दोस्तों नमस्कार। इस महिला के आप लोग दर्द सुनेंगे ना तब बिल्कुल एकदम सन्न रह जाएंगे, क्योंकि इनके साथ में इनका जो बहनोई है और देवर दोनों ने जबरदस्ती रिलेशन बनाया। पूरी वीडियो दिखाता हूँ आपको। 10 साल बहनोई के साथ तुम रही और 10 साल 1-2 महीना का बात नहीं, 10 साल बहुत बड़ा बात है। तुम रही तुम कोई थाना पुलिस में केस नहीं की? कहाँ जाते हम अकेले? मेरा बाप बताइए तो भी मिलल था, हम कहाँ जाते अकेले बताइए ना आप। कैसे तुम्हारा बाप मदान मिला था कि भाई जिसके साथ उसके साथ बैठा था ना मैम, घर चलाता था वही बनोई चला था। यानी कि तुम्हारी माता पिता सब तुमसे धंधा करवाई नाम वाली बहनों या देवर का देख के? कितना पैसा तुम्हारी माँ ठगी? हाँ मान के चलिए वही करवाया। कितना पैसा माँ को दिया गया? वो सब घर चलाता है, पूरा खर्चा वही उठाता है, बनोई हमको घर के। इसीलिए बेटी को दे दी सोने के लिए? 5 को बहन है तो पांचों के साथ गलत किया होगा वो? 5 के साथ गलत हाँ किया था, लेकिन 5 के फिर विरोध किया तो सब छोड़ दिया उसको। और आप 10 साल लगातार रह गए ना, देखिए हम जैसे 18 साल के पूरे ना तो यहाँ हमको साथ रिलेशन में था वो। अच्छा, मतलब सर्टिफिकेट देख लिया था कि अब मैच्योर आप हो गए हैं? हमको बहनोई वाला कौन जी की क्यों बोलू सारू साथे रहो, बोलू हमरो साथे रहो, बोलू से बोलू सारू तो पैसा ना कमा लेते हम तोरा सब शौक पूरा करेंगे, लेकिन मेरा कब से रहने लगा? ये वही में रहा था 2 साल जोड़े हमारे साथ रहा था, उसके साथ वो हमको डरे ना शादी में बोला देवर कि इसके साथ रिलेशन में रहेगी, भाभी जोर खा के मर जाएगी, हमको शादी देखेगी, तो इसलिए हमको नहीं बुलाया गया। प्यार होगा ना आपको देवर से? हमको प्यार नहीं, उसको डर था कि कुछ कर न ले। तो प्यार रहेगा तब तो डर रहेगा मैडम। अब पता न क्या किया। एक्चुअली आपको प्यार किससे था? बहनोई से था, पति से था या देवर से था? किसी से प्यार नहीं था, हमारा सिर्फ पति से प्यार था। हम पति से अच्छा से मिलजुल कर रहे, लेकिन लोग घर वाला ने हमको बहुत मजबूर कर दिया था उस समय। यार हमको नहीं सोने का मन रहेगा, किसी के साथ बलजबरी कैसे सो लेंगे हम? हाँ सर, सो जाता था, हम क्या करें? इसका पापा भी तो नहीं बोल रहा था, तो हम अकेले घर में क्या करेंगे बताइए ना। हमको कह रहा था सबकी बोलू इसी से मैं तुमको पार घाट लगेगा, तो हम रह रहे थे ना। तो जब उसी से पार घाट लगेगा, देवरे से सब कहा जबरदस्ती करवाया कि तुम इसके साथ रहो, तो फिर उसका शादी तुम क्यों होने दी? हमको शादी में बुलाए नहीं किया मैम। तुमको पता था ना कि शादी होने वाला है, तो आवाज क्यों नहीं उठाई? उठाए थे आवाज, थाना लेके गए थे तो उसको घर वाला तो पुलिस है, बोला कि यहाँ कुछ न होने वाला, पूरा गाँव भर मिल गया था उसे, बोला कुछ नहीं कि तुम यहाँ आई है मेरे पास, क्या मदद चाहती हो? हम चाहते हैं कि हमको ससुराल वाला रखे। ससुराल वाला तो रखेगा, मगर किसके साथ? पति के साथ रहेंगे ना। पति के साथ। हमको ऐसा लगता है कि पति से आपको प्यार हुआ होगा, फिर बाद में देवर से हो गया, फिर देवर का शादी होगा तो आप भटक रहे हैं ना। हाँ भटक की तरह करे, लेकिन क्या करे, मजबूरी है हमको। हाँ, देवर के साथ प्यार। इनको मामला यही है कि देवर से प्यार। अब इसको शादी हो गया, इसका छटपटाहट घुस गया है। काफी रफ मतलब रफ फोटो लेकर आई है, देखे हैं ये अपना देवर बनोई के था, बनोई के साथ रही थी। फोटो बनोई के था, बनोई बोला था कि हमरा बोलो ऐसा सामान बोल दो, हमरा जरूर छूता ना बोलती, हमरा ठीक ना है सामान, ऐसे बोलता था बनोई। पूरा बोलता था कि बनोई के साथ आप रिलेशनशिप में थे? नहीं, ऐसे करता था हमको। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं भोलापन का शिकार हो गई है क्या? हमको लग रहा है, देखिए तो उल्टे महिला थाना में जाते थे केस करने, तो उल्टे महिला थाना वाला केस कहते थे कि केस ना लीजिएगा। और फिर रोज ना गए तो थाना वाला केस करके बोल दिया, फोन करके बहनोई हमार थाना प्रभारी के केस ना लीजिएगा, ऐसे बोल देता है, और पैसा दे देता है थाना के, केस नहीं लेता है। तो बहनोई को जेल भेजना चाहती हो? हाँ जा सकते हैं। तुम्हारे साथ इतना गलत किया है तो तुम उस पर केस करना चाहती हो, उसको भेजना चाहती हो? हाँ जाते ही केस करना चाहते हैं। मेरा मोबाइल गहना उना सब मम्मी से हमको छिनवा दिया, वो बोला जी कि कुछ न करते, बोलो वो ज्यादा यहाँ जाते था, ये बोलता है बनोई हमको। आपका केस में तो चलेंगे हम लोग, ये बात तो तय है। सारा चीज छिनवा दे, मार पीट के हमको, मम्मी हमको मार पीट के 200 टबो नानी मार लो ना, कैसे नानी मार लो ना, ऐसे मार लो ना नानी। मतारी इसका कमाई खाई है, इसकी माँ ये लड़की को यूज किया गया है हर जगह। हाँ, हर जगह से लड़की को सिर्फ यूज किया गया है, ये कहीं के नहीं। बहनोई उधर से यूज किया, इधर से इसका जब तबियत खराब होता है हमको घर वाला मरने के लिए छोड़ देता है, तब जाके हर तरह के बनोई को फोन करते थे कि इतना पैसा था, वो जाके देखता था बनोई हमको, फिर रिलेशन में रहता था। गलत फायदा उठाया हमको।
पैसा देता था लेकिन गलत क्या करते, इसको मरने के लिए छोड़ देते, बताइए कोई तरह था नहीं देता, इसलिए मजबूरी में हमको सोना पड़ा बनोई के साथ। बड़ा मतलब टफ चीज है, मतलब रिलेशन जो भी इनको साथ रहा सब यूज किया। मगर ये तो अगर ये तो है कि बाद में जो देवर के साथ रहे इसका ही विरोध करना चाहिए था। हमको लगता है देवर से लास्ट इनको प्यार हो गया होगा। देवर से प्यार नहीं हुआ था, घर वाला देखिए, घर वाला मजबूर किया, इसलिए हमको देवर जाते मिल के रहना पड़ा। कुछ भी होता था ना तो देवरे अभी तक जाइए ना घरे तो कुछ आप लोग जाइएगा ना, देखिए देवरे पहले टपक के आएगा, कहेगा भाभी नहीं रहेगा घर में, ऐसे कहेगा। भाई का पापा कुछ नहीं बोलता है। देवर का नंबर है? नंबर है देवर का? हाँ नंबर है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि लड़की के साथ हम लोग क्या करें, किसके पास रखवाएं ये हमें। आप किसके पास रहना चाहते हैं सच बताइए, बहनोई के पास, पति के पास या देवर के पास? अब फोन करिएगा ना, गाया के बच्चा चलन है तो ऐसे है तो भगेरा है तो ये है तो वो है, ऐसे नानी याद दिला देंगे हम लोग। पहले आप नंबर दीजिए। नंबर याद ना है, लिखा होगा ना मोबाइल में। उसका भाई के की बोल तुरंत वो रोड पर छोड़ दो, बोले से हमको ननद पुलिस में नौकरी करती है। हमको शादी हुआ ना तो हमको जब शादी हो गया तो हमको 24 घंटा हमको ताला मार के घर में रखा जाता था। उस समय कुछ मोबाइल वाली टीवी कुछ नहीं था। 24 घंटा इसका पापा 9 बजे जाता था काम करने के, 9 बजे रात के आता था। 24 घंटा हमको ताला मार के घर में ताला मार के रखता था। पता ना कोई, हमको सास शादी हुआ था, हमको सास देवर के हमको ननद के अररिया बच्चा होने वाला था, पुलिस में थी हमको ननद, तो उसके साथ हमको सास चल गए। उसके बाद 5 पट्टी के घर में कोई नहीं रहता था। उसको लगता था ना हमको सास के जी हम अड़ोस पड़ोस के आदमी ने सिखा के पक्का कर देगा, इसलिए हमको ताला मार के रखा जाता था। क्या नाम है आपकी बीवी का? हाँ यहाँ बुलाया गया तो नहीं। अच्छा आपको क्या लगता है मैम, इसको देख के क्या लगता है? कुछ जज कीजिए तो उतना दिन का एक्सपीरियंस है, 10 साल का जज कीजिए तो ये गलत है कि सही है कि अत्याचार इस पे हुआ है ज्यादा? देखिए सर, हम गलत नहीं थे, गलत बनाया गया है मैम, हम गलत नहीं थे। देखिए 99% तो इसमें मतलब इसको इसके साथ ना मतलब बहुत गलत किया गया है। इसके माँ बाप भी इसको यूज किए हैं पैसा के कारण कि बेटी के कमाई खाते रहेंगे। पति भी पागले मिल गया है। लास्ट में हर जगह इस पे अत्याचार हुआ है, हर जगह से। जब देवर के साथ ही रहने लगी ना तब इसको प्यार हो गया है देवर से, रिलेशन में रहे। हमको लगा कि हमको देवर पारगत लगा देगा, छोड़ के दूसरा शादी किया तब ही छटपटा रही है। इसका प्यार छटपटा रहा है। सोना कोई बड़ा बात नहीं है। सो तो रही है 10 साल से देवरे के साथ, बहनोइया के साथ। कहाँ छटपटाहट हुआ? बहनोई के साथ सूती तो कहाँ छटपटा? इसका प्यार छटपटाहट हो गया कि पति के छोड़ के देवर के साथ सो रहे थे और दूसरा से शादी कर लिया हमारा रोड पे छड़। कब शादी किया वो? 2 साल हो गया लग। तो 2 साल से आप तड़प रहे हैं? हाँ 2 साल से जी भटक रहा है, कोई नहीं देख रहा है हमको। जब बहनोई के पास गए तो फिर तो वो हमको लंगे करके फोटो देखने, हम लगा कि आई थी, हमको लगा कि आई थी पैसा कुछ देंगे तो ना, बोला कि हम देश यूज करेंगे तब देंगे, कुछ नहीं देंगे। हम ये चीज नहीं चाहते थे। बड़ा टिपिकल है। हम बता ही नहीं सकते हैं कि गलत है सही है क्या है, मतलब पब्लिक पे छोड़िए, पब्लिक डिसीजन लेगा कि क्या करना चाहिए इसके साथ। इसको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, कि गलत है कि सही है, पब्लिक पे छोड़ दीजिए। जितना भी हमको नहीं चाहते कि हमको कोई देश से टच करे, हम नहीं चाहते यही बात। अब बहनोई खर्चा क्यों उठाएगा? कोई उसका जन्मल बच्चा है? बच्चा बहनोई का है? सच बता। ना बहनोई के बच्चा नहीं है, किसका बच्चा? पति का है बच्चा। तो फिर बहनोई क्यों खर्चा उठाएगा? क्योंकि घर बर्बाद हो ही नहीं किया है मैम। तो जेल जाएगा, सजा का हकदार है। नहीं मैम, वो बहुत पैसा वाला है, आप उसको जेल नहीं भेज सकते हैं, वो मैनेज कर लेगा। भेजेंगे, उसकी गलती जेल भेजेगी। स्टार जेल चल गया गलती पे, हम गलत करेंगे तो हम जेल नहीं जाएंगे? कोई पैसा सबसे बड़ा चीज नहीं, गलत है तो जाएगा। अंबानी के बाद दूसरा नंबर पर वही है क्या बिहार? उनको तकलीफ हो रहा है क्या? जेल चल गया था। कौची करता है जी, कौची करता है? खैनी की दलाल है। खैनी के दलाल हम ही हो गए जी। पता ना, मतलब आपको पैसा तिरना है बहनोई से, रहना है देवर के साथ क्या? ना हमको नहीं रहना है देवर के साथ, कहीं रहेंगे तो अपना शादी कर लिया। शादी तोड़वा देते हैं आप, उसी के साथ रहिए तो रह सकते हैं। पता ना कैसे तोड़ देगा शादी। हम तोड़वाएंगे ना, हम लोग मिल के तोड़वाएंगे। आप कहिए तो एक बार, तो बोलेगा कि हमको गलत ठहरा देगा। उसको हम तलाक दिवाएंगे, ठीक है? उसके बाद आप रहिएगा देवर के साथ। वीडियो के लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। बच्चा सच बताइए किनका है? पति का है बच्चा। जैसी हो रहे हैं आप। प्रभु आप लोग हैं तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइए कि लड़की का क्या करना चाहिए। हम लोग तो कंफ्यूजन में है, हम तो टोटली हैं। मैडम बताएंगे क्या करना है। आपको क्या लगता है मैडम को देख करके? हमको अभी लगता है कि इसकी पूरी फैमिली से हमको मिलना पड़ेगा। कितना तक सच्चाई है, कितना तक झूठ बोल रही है, पहले इसका माँ बाप से मिलेंगे कि कैसन गार्जियन है जो बेटी का दलाली खाई है। पहले दोषी इसका माँ बाप है, लड़की का तो बाद में हम कहेंगे, पहले माँ बाप दोषी है कि माँ बाप कैसा देते। ये भी तो लगता है बहनोई से फंस गई होगी, ये भी तो हो सकता है। आरोप लगा रही है कि माँ पे मारे में फंसी। माँ बाप उसको 10 साल रिलेशनशिप में है तो अपना पहले बहन का भी घर तोड़ी। बहन नहीं बोलती ना, वो ना बोलती, उसको चलवे नहीं करता है घर में। वो हमको बहनों, जब हम बहन के कुछ बोलते हैं दीदी जिया जी ऐसे करे छतुल, वो अपना सास से कहती है गलत है अच्छा सही है, लेकिन शादी इसका हुआ है, उस घर में इसका पति है, उसका बच्चा है, इसका हक मिलना चाहिए। तो पहले इसके ससुराल भी जाएंगे इसको रखवाने। आपको क्या लगता है पति के पास जाइएगा तो क्या कहिएगा? क्या कहिएगा कि इसको कैसे रखवाएं हम? पति के पास जाए, भाई तुम्हारी पत्नी है, तुम्हें रखो, क्या नहीं रखेगा? तुम्हारे भाई के ससुर है, तुम्हारी माँ जानती थी, बहन जानती थी, तुम सोने के लिए सबको जानते थे। हाँ सबको जानते पूरा परिवार जाना था सोने के लिए, तो तुम कहाँ गया था? आवाज ही खराब हो गई है। उसी टाइम से हमको भी
गलत हो गई उसी टाइम से। हम झूठ के बोलो, हम भी गलत हो गए। अभी दिल सबसे ज्यादा किससे लगा हुआ है आपको? किसी से नहीं लगा हुआ है, सबसे मन पूरा हो गया, मतारी बाप सबसे रिश्ता सब हो गया। अब किसी से हमको दिल नहीं लगा। जो लोग देख रहे हैं वो जरूर बताइएगा कि हम लोग क्या करें, हम लोग भी कंफ्यूजन में हैं। आगे जनता की राय है कि जनता जो बोलेगा वही होगा। हमको नहीं लग रहा है कि 100% ये सच बोल रही है। जब तक लोगों को नहीं बात सुनेंगे, जब तक नहीं। थोड़ा सा इधर घुमाइए। जस्ट में तो लोग पड़े हुए हैं मैम, और पहली बार हम ऐसा केस देख रहे हैं अपना जिंदगी में। आप तमाम बहुत सारा देखे होंगे कि हम तो कंफ्यूजन में हैं टोटली। ये लड़की 100% तो सच है ही नहीं, ये बात होता है। हम मान रहे हैं कि 100% सही नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं इसको यूज किया गया है, टॉर्चर किया गया है। एक मजबूर औरत, आप औरत नहीं है, आपको पता नहीं चलेगा कि औरत की मजबूरी क्या है। अगर इसको मजबूर किया गया है, देखिए 10 साल अनमैरिज में रही है, उसकी बात हम नहीं दे सकते कि हाँ जीजा बहनों में 5 साल ही रही है यार मैरिज में। जीजा के साथ रही है, वो इसका मर्जी होगा, ये हम मानते हैं कि जीजा साली में प्यार मोहब्बत होता है। लेकिन जब देवर के साथ रही है, कह रही है कि मेरे ससुराल वाला जानते हैं, सारी प्रूफ हमको ऑफिस में दी है, तो ये मजबूरी है इसका उस घर में रहना। और इसका देवर इसको यूज किया है, परिवार वाला भी यूज किया कि घर की इज्जत है, मान सम्मान है, हल्ला हंगामा करेगी, सब जगह जेल चल जाएगा मेरा बेटा। चाहे किसी तरह से हम केस मुकदमा नहीं चाहते हैं। तो ये लड़की को ससुराल से टॉर्चर किया गया है, और जीजा के साथ तो रही है तो इसका मन है, प्यार मोहब्बत है, इसमें हम नहीं कर सकते हैं। और जो इसका देवर इसको छोड़ के दूसरा शादी कर लिया, जब इसके साथ रह रहा था, तो वो भी करेगा नहीं। एक वो ऑलरेडी ले थी तो उसको फिर तलाक दबा के अपने साथ करता है। तो नहीं, टच नहीं करना चाहिए था ना। भाभी को माँ बोला जाता है, नहीं समझ में आया, पागल है चागल है, उसका भाई है, भाई की बीवी है, बच्चा है, कैसे टच कर दिया? अभी मौका दे रही है तब नहीं, क्यों नहीं आवाज उठाई? कैसे सही माने देवर, और देवर कैसे गलत है माने हम? बहनोई के साथ 5 साल रिलेशनशिप में रह रही है, उस समय गलत नहीं है। उस समय यही बात तो बोल रहे हैं, उस समय ये गलत है। जब बहनोई के साथ रही है तो गलत है, लेकिन जब ससुराल में रही है और टॉर्चर जब साथ ननद कर रही है कि तुम्हारा मेरा पागल बेटा, उससे जिंदगी नहीं कटेगा, मेरा छोटका बेटा के साथ रहो, उसका बारिश चाहिए, उससे बच्चा पैदा करो, तो ये मजबूरन इसको टॉर्चर किया गया है। पागल बेटा के कारण छोटका बेटा पे फंसा दिया गया है, कुल खानदान के चिराग लाने के लिए। तो ये कहाँ गलत है? हो सकता है बच्चा गंभीर है, और गंभीर इसलिए है कि आज कंचन मैडम भी बैठे हुए हैं और ये महिला भी बैठी हुई है, और इनका जब सुनिएगा तो आप देखते रह जाइएगा कि क्या हुआ है घटना इनके साथ। क्या घटा है आपके साथ घटना, ये बताइए। सही बात। कौन कौन आपके लाइफ में रहा है एज ए पार्टनर? हमको गलत नज़र से हमको बहन हुई, 10 साल तक मेरे साथ रिलेशन में थे, और इसको पापा के फोन करके चढ़ा भरा के हमको ससुराल भी छोड़वा दिए। उसके बाद मेरे साथ आप कह रहे हैं कि देवर भी रिलेशनशिप में था? हाँ, तो शादी हो गया ना। हाँ। उसके बाद हमको पति थोड़ा आती है, सुस्त टाइप के है। हाँ। तो एक के साथ हमको सास बोलती थी, ननद बोलती थी कि मेरा भैया बुड़बक है, उससे जीवन पार आपको नहीं लगेगा, कि आपको देवरे के साथ मिल के रहना है। तो मेरे साथ देवर भी उस समय घर तो ये वाला कहावत हो गया कि पति के साथ रहूं कि देवर के साथ, तो बहनोई के साथ भी रहेंगे और देवर के साथ भी रहेंगे? नहीं, तो हम नहीं चाहते थे उस समय ना। मेरा देवर ना अपने आ जाता था, हमको बिछौना पर सो जाते थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता था। हम विरोध करते थे ना, तो हमको मारपीट करके घर में 8 महीने का था ना, तो हमको देवर ना हमको मारपीट करके हमको गाड़ी में लाद के घर भेज दिया था। अब क्या कहना चाहिए इसके मैटर में? इसके मैटर में हम ये कहना चाहेंगे, पहले तुम्हारा शादी का कितना साल? वही 5 साल हो गया। 5 साल। देखो, झूठ यहीं पे पकड़ा रही हो, फिर बाद में हमको नहीं कहना कि ये कैसे हुआ। जब तुम बोल रही हो कि मेरा मैरिज का 5 साल हुआ, ठीक, बच्चा किस साल का है? 2.5 साल। 2.5 साल के। 10 साल से बहनोई के साथ तुम्हारा रिलेशन है, बोली ना? तो इसका मतलब पहले बहनोई से 10 साल रिलेशन में रही तुम, सोई आराम से। तो शादी के पहले तो 5 साल ही रही है। 10 साल से ही रिलेशन में रही है बहनोई के साथ। फिर बहनोई के छोड़ी तो इसका शादी हुआ हस्बैंड के साथ, तो फिर हस्बैंड के साथ रही, तो फिर देवर के साथ रहना शुरू कर दी जब ससुराल वाला इसको टॉर्चर किया था। इसका पॉइंट पहले इसका घुमा सुनिए और समझिए। क्या होगा देवर के ही, तब तो ही रहना चाह रही है। अब बच्चा देवर का है कि हस्बैंड का है, वो तो डीएनए चेकअप से पता चलेगा, लेकिन हाँ ये पता चल रहा है कि इसको ससुराल में टॉर्चर किया गया है। बहुत टॉर्चर किया गया हमको ससुराल में। चलिए देखिए लोग क्या कहते हैं। था पूरी वीडियो। मामला इस लड़की का जो है, मतलब कि ये शादी से पहले अपने जो मायके में थी, तभी से इसका जो अपना जो जीजा जी हैं, जो इसका ज़बरदस्ती रिलेशन संबंध में जो कह रही है कि बेला फुसला के पैसा दे देकर इसको, मतलब कि जैसे कोई काम के लिए इसको पड़ता था तो अपना ही बहनोई से पैसे लेती थी, क्योंकि वो जो था गाँव अपने घर में सारा, मतलब कि देख रेख घर में जो भी खर्चा करना होता था वो उसका बहनोई करती थी, और उसी के बदौलत इससे फ़ायदा उठाया गया इस लड़की को। मतलब कि जैसे ही, मतलब कि जो बता रही है कि 18 साल के हुए तो इससे रिलेशन संबंध बनाने लगा। हालांकि ये बोली भी अपनी दीदी को, सिस्टर को, कि दीदी देखिए जो आपका जो हस्बैंड है इस तरीके से करते हैं, तो उसने भी कोई रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि बता रही है कि जो हमारे घर में है ना, हमारा मम्मी पापा से ज़्यादा, हमारा भाई बहन से ज़्यादा हमारा बहनोई जो है उसका चलता था हमारे घर में। हमारे घर के सारा काम जो, मतलब कि जो भी खर्च होना उठाना सारा बहनोई करता था। लड़की के बहनोई से, मतलब कि जो तकरीबन 10 साल तक रिलेशन और संबंध रहा। उसके बाद में जब शादी होकर घर गई ससुराल में, तो ससुराल में जो इसका जो हस्बैंड है वो थोड़ा सा माइंड से, मतलब कि हल्का थे, तो ससुराल में मतलब कि जो अपने हस्बैंड के साथ में तो रही ही रही, उसके साथ साथ में देवर के साथ में रहने लगी। क्योंकि जो बता रही है इस महिला के बीच कहे का मतलब है, इनका ही कहना है कि मतलब कि जो हमारा जो
सास और ननद है वो सब बोल रहे थे कि मतलब कि तुम्हारा जो हस्बैंड है इससे अपना ज़िंदगी का गुजारा नहीं होगा और तुमको देवर के साथ में रहना पड़ेगा। तो इस महिला के विचार में कहने का मतलब है इसका कि जे अगर जो हस्बैंड ठीक नहीं है तो देवर तो है, देवर ठीक है, देवर के साथ में रहेंगे, हस्बैंड का गुजारा हो जाएगा। तो इसका विचार था कि उस समय देवर शादी नहीं करेगा क्योंकि उस समय कुमारा था। लेकिन कुछ दिन के बाद में जब देवर शादी कर लेता है तो महिला अब भटक रही है, दर दर के ठोकर खा रही है। तो इस महिला का जो दर्द है ना अब कहीं के नहीं है, ना घर के है ना घाट के। ससुराल में गई तो देवर ने इसको फ़ायदा उठाया, मायके में रही तो इसका बहनोई ने फ़ायदा उठाया। अभी करे तो करे क्या। इस महिला का इतना दर्द है कि अगर जो इसका बच्चा है, बच्चा के अगर जो तबीयत खराब हो जाए तो पैसा मांगे तो किससे मांगे, देवर से मांगेगा, वो फ़ायदा उठाएगा। और अगर जो बहनोई से मांगे वो फ़ायदा उठाएगा। इसका सरेआम कहना है कि कह रहा था बहनोई की मतलब कि जब तक शरीर से यूज नहीं करेंगे, जब तक आपको हम पैसा नहीं देंगे। तो देखिए कितना दरिंदगी है, कैसा इंसान और कैसा ज़माना है। आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा। एक पार्ट इसका पहले लगाया हूँ, दूसरा पार्ट ये है, बहुत दिन पहले अपने को देखे होंगे वीडियो, और दूसरी पार्ट ये। आप लोग के क्या राय है, अपना राय दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।